बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मेरा सेकंड व्लॉग है, तो आज की व्लॉग का आगाज़ मैं सुबह से ही कर रही हूँ। अब देखें आसमान पे कितनी धुंध छाई हुई है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा धुंध छाई हुई है। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये मशीन में मैंने सूखने के लिए कपड़े डाले हुए थे, तो मैं इनको निकाल लूँ। और ये मोप्स थी, बहुत गंदी थी। मैंने कहा मैं इनको सुबह सुबह धो दूँ, क्योंकि फिर जब हेल्पर आती है वो धोती है, वो सही नहीं धोती है। तो मैंने कहा मैं खुद ही नहीं आज धो देती हूँ। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गाड़ी ये भी बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। ये भी मुझे आज धोनी है। चलें आज करते हैं सफाई से दिन का आगाज़ हो गया। बच्चे जो हैं वो अभी सोए हुए हैं, तो उनको भी थोड़ी देर तक उठाऊंगी मैं। अभी मैं थोड़े ये बर्तन वगैरह समेट लूँ। ये जो आपका ये सर्दियों में बहुत मसला बना हुआ है गैस का। गैस जो है ना बहुत तंग कर रही है। देखिए अभी भी स्मेल तो आ रही है, लेकिन गैस नहीं आ रही। चलिए थोड़ी देर के बाद देखती हूँ मैं। आज मौसम बहुत प्यारा तो है ठंड भी बहुत है, लेकिन मुझे ये धुंध वाला मौसम बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यारा मौसम है। अभी ये मैं आई हूँ रूम में, तो ये यहाँ रात को जो कपड़े धोकर आज मंगल है, तो मुझे लग रहा है कि आज लाइट भी चली जाएगी, तो इसीलिए मैं ये सोच रही हूँ कि जल्दी से कपड़े वगैरह तय करके और जो काम है लाइट में होने वाले, मतलब कुछ काम होते हैं रोशनी में हो जाते हैं, पानी वगैरह, ये सारे काम मैं ख़त्म कर लूँ। तो इंशाल्लाह जल्दी इसीलिए मैं जल्दी हाथ चला रही हूँ। तो ये तो मैंने ये सूखी हुई थी, इसको मैं हैंग कर दूँगी। बाकी दूसरे कपड़े मुझे लग रहा है कि बहुत गीले हैं, तो इसलिए मैं दूसरे जो कपड़े हैं उन्हें मैं दरवाज़े पे फैला दूँगी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धुंध है। तो धुंध में वो कपड़े जो है ना वो नहीं सूखेंगे। अब कमरे में गई तो उधर थोड़े और कपड़े पड़े हुए थे धोने वाले, तो मैंने ला के तो अब मशीन में डाल दिए हैं। तो उतनी देर में ये धुल रहे हैं। जब हेल्पर काम कर रही थी तभी लाइट भी चली गई। तो अब मैं जा रही हूँ अम्मी के घर तरफ, क्योंकि वहाँ कज़न आई हुई है, तो उसने कॉल की थी कि मुझे मिल जाना। तो मैं अब अम्मी की तरफ जा रही हूँ। धूप निकल रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन धुंध अभी भी काफ़ी है। और ये जी हमारा रोड है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। कुछ मसाइल चल रहे हैं जिनकी वजह से ये रोड जो है ना बस ऐसे ही है। तो अभी चलते हैं अम्मी की तरफ। ये रोड है ना, ये बस ऐसे ही है कि मतलब कि यहाँ पे अच्छी खासी गाड़ी जो नहीं होती है वो भी बस खड़क जाती है। सड़क ऐसे टूटी फूटी सी है। तो चलें, बहरहाल हमने शुक्र है अल्लाह पाक का कि इतना सा रोड भी मिला हुआ है कि हम अपने मतलब कि आ जा सकते हैं।
तो लें जी, अम्मी की घर पहुंच चुकी हैं, तो अभी चलते हैं अंदर। तो ये बच्चे बाहर देखने आ रहे हैं। मुझे ना थोड़ा काम था, TCS ऑफ़िस में मैंने जाना था, तो मेरी कज़न कहने लगी कि मुझे भी जाना है, तो अब हम जा रहे हैं TCS ऑफ़िस। कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो भिजवाने थे, कितने दिन से सोच रही थी लेकिन नहीं था, मतलब कि जाया नहीं था जा रहा। तो अभी मैं TCS ऑफ़िस के लिए अम्मी के घर से निकलेंगे, दोबारा फिर इधर ही वापस आना है मुझे, क्योंकि अभी बच्चों को इधर अम्मी के पास छोड़ा है और TCS ऑफ़िस से काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर अम्मी के घर बैठूँगी और फिर अपने घर। तो लें जी, ये हम TCS ऑफ़िस पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमारे सियालकोट में ये काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं इसमें, लेकिन जिस ब्रांच में मैं आई हुई है पेरिस रोड वाली ब्रांच। तो इधर TCS करके तो फिर दोबारा घर की तरफ रुख करते हैं। नहीं जी, अब इधर से काम ख़त्म करने के बाद दोबारा हम जा रहे हैं अम्मी के घर, तो चलते हैं। जी इधर खड़ी है गाड़ी। तो अब ये था कि जाते हुए कोई ऐसी चीज़ लेके जाते हैं जो सब मिलकर बैठ के तो खाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं कैंट की तरफ, तो उधर से समोसे लेंगे और भी अगर कोई चीज़ मज़े की मिल गई तो वो लेंगे उधर से। इस टाइम ना पता है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है रोड्स पे, तो जहाँ पे जाके आप गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ पे कोई भी मतलब कि जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे ये गदागर ना हो। जहाँ भी जाके आप गाड़ी खड़ी करेंगे वहीं आके ये आपकी गाड़ी को नॉक करेंगे और आपसे पैसे मांगने शुरू हो जाएंगे। चलिए खैर, हम नहीं इनको बुरा कहेंगे, इनका काम है, इन्हें करना है। तो अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और अल्लाह पाक इनको मतलब कि कमाने की तौफीक दे। अपने शहर से ज़ाहिर है, अपने शहर से हर किसी को मोहब्बत होती है, मुझे भी अपने शहर से बहुत मोहब्बत है। और जब भी मैं मतलब कि कोई भी व्लॉग बना रही हूँ या कुछ भी वीडियो शूट कर रही हूँ तो ऐसे जैसे कि आंखों को ठंडक मिल जाती है।
हम लेके आए थे समोसे इकबाल स्वीट से, मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये अब सब मिलकर बैठकर तो खा रहे हैं। पता है, चीज़ को खाने का मज़ा तभी आता है जब सब मिलकर बैठकर खाते हैं। अकेले में तो बिल्कुल, मुझसे तो कोई भी चीज़ अकेले में बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। तो ये सब इधर एंजॉय कर रहे हैं समोसे, साथ में उन्होंने दी थी चनों वाली चटनी और मीठी चटनी। तो ये अब हम सब एंजॉय कर रहे हैं। तो जी अब मैं आ गई हूँ घर। तो असर के बाद का टाइम हो चुका है। तो अभी बच्चों को भूख भी लग रही थी, तो वो कह रहे थे हमने फ़्राइज़ खानी है। तो मैं आपको आज जो रेसिपी बताने वाली हूँ फ़्राइज़ की, बड़ी मज़े की रेसिपी है। और बाज़ार जैसी फ़्राइज़ आप घर पे बना सकते हैं, क्रिस्पी और मज़ेदार। चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आलू ले लिए हैं और इनको मैंने भिगो दिया था ताकि ज़ायद जो मिट्टी वगैरह है वो इनकी उतर जाए। तो अभी इनको मैं फिंगर फ्राइज़ की शेप में काट दूंगी। तो मैं इनका छिलका नहीं उतारूंगी क्योंकि हम नहीं छिलका उतार के खाते, क्योंकि कहते हैं कि ज़्यादा ग़ज़ाइयत इसके छिलके में होती है। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी फ्राइज़ बनाती हूँ बच्चों के लिए, तो मैं बिल्कुल भी छिलका इसका नहीं उतारती हूँ और बच्चे भी खा लेते हैं। बहुत अच्छी चीज़ होती है ये जो इसका छिलका होता है, इसमें बहुत सारी ग़ज़ाइयत होती है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो छिलका उतार के इस्तेमाल करते हैं। सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, क्या कह सकते हैं। तो ये मैंने आलू जो थे इनको मैंने फिंगर फ्राइज़ में शेप में काट लिया है और इसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। आप हस्बे ज़रूरत जितना आप नमक इस्तेमाल करते हैं, अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा इस पर डाल सकते हैं, और अगर कम इस्तेमाल करते हैं तो आप कम डाल सकते हैं। नमक मैंने डाल दिया है आधा चम्मच, और ये थोड़ी सी चिली फ्लेक्स जिसको कहते हैं कुटी हुई लाल मिर्च, ये मैंने इसके ऊपर डाल दी है। और इसके बाद मैं डालूँगी कॉर्नफ्लोर, 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर जाएगा इसमें। तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने आलू काट लिए थे और उसमें अब मैंने आधा चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 2 या 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाले हैं और 2 या 3 चम्मच ही मैंने इसमें बेसन शामिल किया है। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैं जो है वो इसका वो बैटर की तरह बना लूँगी। तो देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया सारा जो था, बेसन, कॉर्नफ्लोर, नमक और चिली फ्लेक्स वगैरह। बड़ी मज़े की ये फ़्राइज़ बनती हैं, आप भी घर में बनाएं इसको, चाय के साथ मेहमानों को सर्व करें या खुद बना के खाएं, बहुत मज़े की बनती हैं। और इसके ऊपर मैं ना थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल लूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है। तो अब मैं इसमें आधा चम्मच के करीब जो है ना वो लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। तो ये जी अब हमारे तैयार हैं बनाने के लिए। तो अभी मैं इनको बनाना स्टार्ट करूँगी। तो इसके लिए अभी मैं चूल्हे पर कढ़ाई रख दूँगी ताकि तेल जो है वो गर्म हो जाए और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो जी मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे। तो इसमें अब जाएगा ऑयल। ऑयल मैंने डाल दिया है। गैस भी बहुत कम आ रही है, लो प्रेशर हो जाता है इस टाइम गैस का, तो मतलब कि लेकिन फिर भी इतनी आती है कि आप चलें कुछ थोड़ा बहुत बना के खा सकते हैं। लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली गैस आती थी, लेकिन अब नहीं आती है। तो ये जी इसका ऑयल गर्म हो गया था। तो अब मैं ये सारी जो मैंने
बनाई थी इसमें डाल डाल दूँगी और एक ही बार में मैं इसको फ्राई कर लूँगी, क्योंकि हो जाएंगी ये फ्राई। इतने ज़्यादा आलू तो है नहीं, तो एक ही बार में इसको मैं फ्राई कर लूँगी। जी ये मैंने सारे अब डाल दिए इसमें। ये आहिस्ता आहिस्ता अब मीडियम हीट पे मैं इसको जो है ना वो करूँगी। तो अब ये फ्राई हो रहे हैं और साथ साथ मैं इनको हिलाती रहूँगी ताकि ये अच्छी तरह से ना फ्राई हो जाए। बहुत ही अच्छा ना इनका आता है टेस्ट। चिली फ्लेक्स का कुछ अपना ही मज़ा होता है। मुझे चिली फ्लेक्स बहुत पसंद है। मैं अगर कोई सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें भी यूज़ करती हूँ। कुछ भी चिकन बना हो गया या कौरमा हो गया, कोई भी एनीथिंग, बिरयानी, पुलाव, सब में मैं चिली फ्लेक्स यूज़ ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे बेसिकली खुद बहुत पसंद है। तो लें जी, ये फ्राई हो चुकी हैं हमारी फ्राइज़। बहुत अच्छा कलर आया इनका और देखने में भी बड़ी यम्मी और बड़ी मज़े की लग रही हैं। तो खैर वो तो खाऊंगी तो पता चलेगा। नहीं, मैंने पहले भी बनाकर ट्राई की हुई हैं, बहुत बहुत मज़े की होती हैं। तो लें जी, हमारी बाज़ार वाली यम्मी क्रिस्पी फ्राइज़ रेडी हैं। तो इनको हम चिली गार्लिक सॉस या किसी भी केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं चिली गार्लिक के साथ ही खाना पसंद करूँगी, क्योंकि बच्चे भी इसी के साथ शौक़ से खाते हैं। तो लें जी, मज़ेदार फ्राइज़ रेडी हैं। आप भी इनको घर पे बनाएं और ट्राई करें। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस या व्लॉग्स आप जो है बआसानी देख सकें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और जी, अब ये मैं खा रही हूँ, चेक कर रही हूँ फ्राइज़। तो बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही मज़े की बनी है। तो इसी के साथ इजाज़त दें। आइंदा दूसरे व्लॉग में फिर आपसे बात होगी, फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।